नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है ईश निंदा। अभी हाल ही में हुए उदयपुर कांड के बारे में तो आप सभी लोग अवगत होंगे ही। उदयपुर में कन्हैया लाल ने पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन किया, जिसका इल्जाम हुआ कत्ल। ऐसे ही अहमदाबाद में किशन ने पैगंबर से बड़ा कृष्ण को बता दिया, उसका भी अंजाम हुआ कत्ल। पाकिस्तान में एक महिला ने सपने में देखा कि दूसरी महिला पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रही है, उसका भी अंजाम हुआ कत्ल। तो शहर, शख्स और ईश निंदा के तरीके बदलते रहे, लेकिन अंजाम सभी का एक ही था, कत्ल। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईश निंदा है क्या और उसका कितना पुराना इतिहास है। पर इससे पहले जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल फैक्ट्स वेरीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इसे जरूर कर दे तथा साथ में लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ईश निंदा दो शब्दों से मिलकर बना है। ईश यानी कि ईश्वर और निंदा, तो इसका अर्थ बनता है ईश्वर की निंदा, यानी कि ईश्वर या अन्य पवित्र व्यक्ति या वस्तु का अपमान करना या सम्मान करने से इनकार करना। तो ईश निंदा ईश्वर की श्रद्धा, धार्मिक या पवित्र लोगों से संबंधित चीजें या धार्मिक रूप से अनुलंघनीय कार्य का अपमान या अवमानना को कहते हैं। विभिन्न देशों में ईश निंदा से संबंधित कानून भी बने हुए हैं, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा करने की चीज या जगह को नुकसान या फिर धार्मिक सभा में व्यवधान डालता या कोई किसी भी धार्मिक कार्यों में व्यवधान डालता है, तो वह दंड का भागीदार है। ईश निंदा के मामलों से जुड़ी कहानियां बाइबल में भी मिलती हैं। बाइबल के दो हिस्से हैं, पहला ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट 1200 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, जबकि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत जीसस के जन्म के साथ होती है। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक 2000 साल पहले खुद जीसस क्राइस्ट पर भी ईश निंदा का आरोप लगे थे। बाद में ऐसे ही आरोप के चलते उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। उस समय यहूदियों आरोप था कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा कहते थे, जो कि ईश निंदा मानी गई थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि धर्मों के विकसित होने के साथ ही लोगों में श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए ईश निंदा के कंसेप्ट की शुरुआत हुई। ईश निंदा को अंग्रेजी में ब्लेस्फेमी कहते हैं। ब्लेस्फेमी ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मैं निंदा करता हूँ। प्रोफेसर डेविड नैश की किताब ब्लेस्फेमी इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड के मुताबिक पुराने ग्रीस में आज से 2500 साल पहले ईश निंदा का कंसेप्ट होने के सबूत मिलते हैं। वहाँ ईश्वर के खिलाफ कुछ बोलना गलत माना जाता था। नेल्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा के मुताबिक 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ईश निंदा का नया स्वरूप सामने आया, जब ब्लेस्फेमी का मतलब सिर्फ ईश्वर को नहीं बल्कि सेक्युलर स्टेट को चैलेंज करना था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के रहने वाले जॉन टेलर नाम के शख्स ने जीसस क्राइस्ट के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इंग्लैंड के चीफ जस्टिस सर मैथ्यू हेल ने इसे राष्ट्रद्रोह बताया था। इस्लाम धर्म में ईश निंदा का कंसेप्ट 1050 के आसपास मिलता है, जब इस्लाम धर्म के सेकुलर और शासकों के बीच करीबी बढ़ती है। सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद टी क्रू अपनी किताब इस्लाम ऑथोरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट में लिखते हैं कि सुन्नी विद्वानों यानी उलेमा ने तब राजाओं के साथ मिलकर ईश निंदा पर कानून बनाना शुरू किया। प्रोफेसर के मुताबिक मुस्लिम विद्वान अबू हामिद मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल गजाली ने इस्लाम में कट्टरता को बढ़ावा दिया था। गजाली ने ही ईश निंदा पर मौत की सजा देने को जायज ठहराया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम के कट्टर धार्मिक नियमों को चुनौती देने वालों को मौत की सजा दी जाने लगी। फिर इसी वक्त सीरिया, मिस्र और अफ्रीका ने धर्म और राजनीति के मामले में सवाल उठाने को न केवल असहमति बल्कि ईश निंदा मानकर सजा तय कर दी। पद्म भूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खान के मुताबिक हर दौर में लोगों ने पैगंबर के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया
लेकिन कुरान में ऐसे लोगों के साथ मारपीट करने या सजा की बात कहीं नहीं लिखी गई है। हालांकि 11वीं शताब्दी में मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम में ईश निंदा की व्याख्या अपने तरीके से की, जिसके बाद इस्लाम में ईश निंदा पर सजा की बात सामने आई। दुनिया में सबसे पहले धर्म संबंधित अपराधों के मामलों में ब्रिटेन के संविधान ने 1860 में कानून बनाया था। न्यू रिसर्च के मुताबिक 2019 में दुनिया के 198 देशों में से 79 यानी 40% देशों में ईश निंदा को रोकने के लिए कानून है। दुनिया के 198 देशों में से 22 में यानी 11% देशों में अपने धर्म छोड़ने या नास्तिक होने को अपराध माना गया है। मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के 20 में से 18 यानी 90% देशों में ईश निंदा को अपराध माना गया है। अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मॉरिटेनिया में ईश निंदा के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान है। भारत में ईश निंदा को लेकर कोई अलग से कानून नहीं है। 1860 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में ईश निंदा को लेकर आईपीसी में 3 कानून सेक्शन 295, 296 और 298 बनाए थे। 1927 में ईश निंदा को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 में एक और कानून 295A जोड़ा गया। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को क्राइम माना गया है। इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19A के तहत मिलने वाले बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और एक्सप्रेशन का अधिकार और ईश निंदा पर कानून आपस में टकराते हैं। धन्यवाद।